आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 का चैप्टर नंबर जो भी है, पुरानी बुक में चैप्टर 14 था जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर 5 और चैप्टर 6 जो आपके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है वो आप लोग पढ़ चुके हो। उसके अंदर क्या होता है कि जो आप स्क्वायर और क्यूब निकालते हो तो उनके फैक्टर्स निकालते हैं। तो मैं आपको वापस बता देता हूँ फैक्टर्स क्या होता है, ध्यान से सुनना। फैक्टर्स क्या होता है, सबसे पहले आपको अगर दे रखा है 5xy तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। अगर यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई। आई बात समझ में। अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉमन फैक्टर। क्या आता है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो बहुत इजी है, बच्चे 5th क्लास के अंदर ही निकालना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग 12x एंड 22y xy। ये आपके पास एग्जाम्पल है। आपको क्या करना है, इसके कॉमन फैक्टर निकालना है, या कॉमन फैक्टर्स निकालने, अगर एक से ज्यादा है तो भी निकाल सकते हो, या आप एक कॉमन फैक्टर्स निकाल दो। सबसे पहली बात तो 1 हमेशा सबका कॉमन फैक्टर होता है। 1 हमेशा आपके क्या होगा, सबका कॉमन फैक्टर होगा, क्योंकि 1 का डिवाइड सबके अंदर जाता है। अब अपन लोग फैक्टर्स निकालते हैं। तो अभी अपन सीखते हैं कॉमन फैक्टर्स निकालना। कॉमन फैक्टर्स के लिए अपन एग्जांपल लिया है 12x और 22x y का। तो सबसे पहली बात तो देखो 12x को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहली बात तो ध्यान से सुनना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स। मैंने ये कैसे निकाला, ध्यान से सुनो। 12 के मैंने निकाले फैक्टर, 2 की टेबल में 6 टाइम, 2 की टेबल में 3 टाइम, और 3 बन जा 3, और मल्टीप्लाई में x लिखा या नहीं लिखा, वेरी गुड। उसके बाद देखो 22xy, तो इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, 22 के आप लोग फैक्टर्स निकालो 11 टाइम, और 11 बन जा 11, तो इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। तो इन दोनों में बेटा कॉमन क्या है, 2 है या नहीं है, और क्या कॉमन है, x। तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो आपके पास क्या है, 2x है या नहीं है या नहीं है। तो यह आपका क्या हो गया, बेसिक हो गया। अभी अपन एक्सरसाइज करेंगे। इसकी पहली जो पुरानी बुक में था 14.1 और नई वाली बुक के अंदर आप लोग अपने चैप्टर्स के अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, अभी अपन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें अपन को क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स निकालने है, यानी कॉमन फैक्टर निकालना। तो सबसे पहले बेटा 12x के आपके फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स। कैसे निकालते हैं, 12 के फैक्टर निकालो कि 2 की टेबल में 6 टाइम, 2 की टेबल में 3 टाइम, और 3 बन जा 3, और x मल्टीप्लाई में लिखा या नहीं लिखा। अब उसके बाद आ गया 36। तो 36 के फैक्टर कैसे निकालते हैं, एलसीएम जैसे निकालते हैं ना वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। 18 टाइम, इसका हाफ 9 टाइम, 3 की टेबल में 3 बटा और 3 बन जा 3। तो इसको क्या लिख सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इन दोनों में 2 कॉमन आया या नहीं आया, ये 2 कॉमन है या नहीं है, ये 3 कॉमन है या नहीं है। तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा बेटा, जो कॉमन फैक्टर होगा वो आपके क्या होगा, ध्यान से सुनना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। समझ में आया या नहीं आया, आ गया, वेरी गुड। अब इसके बाद देखो इसका सेकेंड आपको क्या दे रखा है, 2y 22x y। मैंने ये बेसिक में करवा रखा है या नहीं करवा रखा है, तो ये आप लोग खुद कर लेना। अब उसके बाद देखो थर्ड वाला क्या है, 14pq 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो ये तो और कोई बच्चा कर सकता है। 14pq को अपन क्या लिख सकता है, 14 के फैक्टर 2 7 जा 14, 2 इंटू 7 इंटू p इंटू क्यू, और उसके बाद 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो देखो 28 को 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 इंटू पी स्क्वायर को क्या लिख सकता है, p इंटू पी, और क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकता है, q इंटू क्यू। तो इन दोनों में क्या कॉमन आया, 2 कॉमन आ रहा है, उसके बाद क्या कॉमन आ रहा है 7, उसके बाद क्या कॉमन आ रहा है p, और उसके बाद क्या कॉमन आ रहा है q। तो 2 7 जा 14। तो कॉमन फैक्टर आपके पास क्या होगा, 2 7 जा कितना हुआ, 14 हुआ या नहीं हुआ। तो आपके पास क्या है 14 और p और q। अभी अपन एक शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। देखो कॉमन फैक्टर का मतलब होता है हाईएस्ट वह क्वांटिटी जो इसका डिवाइड दोनों के अंदर जाता है। जैसे देखो 14 और 28 के अंदर 14 डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है, और पी क्यू दोनों के अंदर है, तो अपन डायरेक्ट 14 पी क्यू भी लिख सकते हैं। तो ये आपके शॉर्ट मेथड भी हो गए जो आपको प्रैक्टिस से आएगा। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ आपको खुद को करना है। 5th वाला देखो यहाँ पे ध्यान से सुनोगे, 5th वाला मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। यस, 5th वाले में क्या है, 6 ABC कॉमा
24 AB स्क्वायर, उसके बाद क्या है आपके पास 12A स्क्वायर B। अब सबसे पहली बात तो इसका कॉमन फैक्टर एक बार अपन शॉर्ट ट्रिक से निकाल देते हैं। देखो प्यारे बच्चे 6, 24 और 12 के अंदर 6 का डिवाइड जाता है या नहीं जाता है? जाता है। अब उसके बाद देखो इसके पास AB है, इसके पास AB और इसके पास AB है, तो 6AB इसका कॉमन फैक्टर हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अगर आप चाहो तो मेथड से निकाल लो। तो देखो 6ABC को कैसे लिख सकता हो? 2 इंटू 3 इंटू A इंटू B इंटू C। समझ में आया या नहीं आया? आ गया। अब उसके बाद देखो 24AB स्क्वायर, तो देखो 24 के अंदर 2 का डिवाइड, 12 टाइम 2 का डिवाइड, कितना टाइम? 6 टाइम 2 का डिवाइड, 3 टाइम, और 3 के अंदर 3 का डिवाइड, 1 टाइम हुआ या नहीं हुआ? और उसके बाद देखो A और B का स्क्वायर यानी B इंटू B। किसी बच्चे को नहीं आता पास में ऐसे 24 का निकाल सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी आपके प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई बात समझ में? अब उसके बाद देखो नेक्स्ट है 12A स्क्वायर B। 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, अभी किया है बेटा, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो A स्क्वायर यानी A इंटू A और B यानी B। अब इन देखो इनके अंदर क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आया या नहीं आया? अब उसके बाद सीधा क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। उसके बाद A कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है? और बच्चा B कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो आपके पास 2 3 जा क्या हुआ? 6AB, यानी इसका रिजल्ट 6AB है या नहीं है? है। तो आप देखो शॉर्टकट से भी कर सकते हो और आप चाहो तो लॉन्ग टर्म भी चल सकते हो। अब देखो नेक्स्ट जो चीज है आपके पास, उनमें से आपका कौन सा कराया जाए? हरीश लास्ट क्वेश्चन बता दो जल्दी। 8th वाला करवा दे। हाँ फर्स्ट का ये लास्ट है, बाकी बच्चों को खुद को करना है। 3x स्क्वायर वाई क्यूब, 10x क्यूब वाई स्क्वायर और 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इसका कॉमन फैक्टर प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना। देखो आप लोगों को एक चीज पता है, जब इवन और ऑड नंबर होते हैं तो कॉमन नहीं आता है। देखो 3 10 इवन ऑड है, कुछ भी कॉमन आसानी से नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपके देखो कॉमन वाला मामला तो गया, ठीक है ना। अब देखो एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है और एक्स वाई इसमें भी है, जेड इसके पास है लेकिन इन दोनों के पास जेड नहीं है। कॉमन के लिए आपके पास तीनों में होना जरूरी है। सही बात है ना चंद्रेश? वेरी गुड। अब इधर देखो सबसे पहले तो देखो इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स क्यूब है और इसमें एक्स स्क्वायर है, यानी इन तीनों के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है? इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 2, इधर 3 है, तो 3 में से तो 2 कॉमन आता है या नहीं आता है? अब उसके बाद देखो इधर y क्यूब है, इधर y स्क्वायर है और इधर y स्क्वायर है, तो इधर y स्क्वायर कॉमन आया या नहीं आया? अब आप कह रहे हो सर मेथड से करवाओ, तो मेथड से करें। इधर देखो 3x स्क्वायर वाई क्यूब, तो क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। अब प्यारे बच्चे 10x क्यूब वाई स्क्वायर फैक्टर आपको निकालने आने चाहिए, क्योंकि फैक्टर बहुत इजी चीज है, 2-4 के निकालने बता दिया। अननेसेसरी वीडियो को अपन ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ये रिविजन के उद्देश्य से वीडियो बनाया गया है। अब इधर देखो तो 10 को बेटा 2 इंटू 5 लिख दो और x क्यूब है ना, तो देखो x इंटू एक्स और y इंटू वाई। अब उसके बाद देखो 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, 6 को 2 3 जा 6, x इंटू एक्स और उसके बाद y इंटू वाई और उसके बाद जेड। तो इन दो जब आप इनके अंदर कॉमन लेते हो तो x कॉमन आया या नहीं आया? ये भी x कॉमन आया या नहीं आया? फिर उसके बाद प्यारे बच्चे y कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है? और फिर ये देखो आपके पास y कॉमन आया या नहीं आया? ये देखो पहला यहाँ से आएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास क्या आ गया? y कॉमन आ गया, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया आपके पास? x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्लीट है और भी सेकंड क्वेश्चन को अपन आगे करेंगे, ठीक।